कोरोना टीकाकरण की भी आज से शुरुआत हो रही है, नए चरण की शुरुआत हो रही है। जी हां, कोविड संक्रमण में उछाल के बाद आज से देश में प्रिकॉशन डोज शुरू होने वाले हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही फिलहाल प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। लीजिए, टीकाकरण का एक और दौर शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना केस में आई बाढ़ को देखते हुए वैक्सीन का बूस्टर डोज सुबह 9 बजे से लगना शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों से हुई है। देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि देश में अब तक लाखों लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। इसलिए ऐसे लोगों को तीसरी डोज देने का सवाल ही नहीं उठता है। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बूस्टर डोज का लगना जरूरी है। बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी जानकारी ये है कि जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी होगी, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है, तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी। और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन की ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है, तो तीसरी डोज कोविशील्ड की लगनी चाहिए। इसी तरह अगर 2 डोज कोविशील्ड की लगी है, तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन की बात नहीं कही गई है। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है। तो उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेस है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और एफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं है। असल में वैक्सीन की पहली डोज को प्राइमरी कहा जाता है। पहली डोज वायरस की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन जो प्राइमरी डोज होती है और उससे जो एंटीबॉडी बनती है, वो आगे भी मेंटेन रहे, इसके लिए दूसरी डोज दी जाती है। हालांकि कोरोना में इस्तेमाल हो रही अधिकतर वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 से 8 महीने बाद कम होती पाई गई है। इसलिए इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज दी जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज कहा है। 8 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है।
और इससे सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को है। इसलिए तीसरी डोज लगाई जा रही है। आज तक ब्यूरो।